बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज आपका लेक्चर नंबर 5 है जनरल साइंस का। आज हमने पढ़ना है घरेलू इलेक्ट्रिक सप्लाई या फिर इंग्लिश में से कहते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो हम पढ़ते हैं आज बुक से पहले। घरों में 200 वोल्ट की एसी सप्लाई मुहैया की जाती है। जो हमारे घरों को एसी मुहैया की जाती है वो कितने वोल्ट की होती है? 200 वोल्ट की। उसके बाद आपको शक्ल 8.13 में एक घरेलू सर्किट दिखाया गया है जिसमें क्या है, मीटर से 2 वायर्स घर में दाखिल होती हैं। एक वायर को लाइव वायर या गर्म और दूसरी को न्यूट्रल या ठंडी वायर कहते हैं। अब इधर आ जाएं 8.13 शक्ल में, ये देखें तो ये काले रंग की वायर है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल वायर, और जो लाल लाल रंग की है उसे हम कहते हैं लाइव वायर। अब ये दोनों मीटर में जाती हैं पहले, मतलब पीछे से जो सप्लाई करने वाला घर है। हाँ, जो वायर्स कहाँ से आ रही होती हैं? बिजली घर से या फिर ट्रांसफार्मर से आ रही होती हैं, वो मीटर के अंदर आती हैं। उसके बाद मीटर से भी वही वायर्स बाहर निकलती हैं, एक ब्लैक या फिर काली न्यूट्रल, दूसरी लाल लाइव। ये फिर हमारे घर की सर्किट के अंदर दाखिल होती हैं। दरमियान में एक मेन स्विच लगा होता है, फिर आगे फ्यूज़ बॉक्स होता है। फ्यूज़ बॉक्स क्या करता है? मुख्तलिफ सर्किट, जो मुख्तलिफ कमरे होते हैं हमारे घर के, उनको बिजली मुहैया करता है। अब आगे देखते हैं। घर को इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइव वायर के ज़रिए सप्लाई की जाती है। न्यूट्रल वायर करंट की वापसी का रास्ता है ताकि सर्किट मुकम्मल किया जा सके। अब इधर देखें कि जब एक सर्किट होता है उसमें एक बैटरी होती है। क्या होती है? एक बैटरी होती है। इस तरह आप मिसाल ले लें, ये बल्ब है। बैटरी में एक साइड होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। जो चार्ज है, जो करंट है, वो किस तरफ को फ्लो करता है? वो इस तरफ को, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब वो पॉजिटिव से जाएगा और इस बल्ब को करंट मुहैया होगी तो ये जलेगा। अब वो करंट वापस कौन लेके आएगा? वो वायर जो कि किसके साथ जुड़ी है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इस सर्किट को मुकम्मल करने के लिए कितनी वायर्स चाहिए थी? एक ये जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को लेके गई और बल्ब को जाके उसने करंट दी। उसके बाद जो एक दूसरी वायर है जो कि करंट को वापस लेके आई है, कहाँ पर? नेगेटिव टर्मिनल पर। इसी तरह हमारे घर की सर्किट में भी 2 वायर्स होती हैं। एक जो लाइव वायर है वो क्या करती है? हमारे घर को करंट मुहैया करती है। जो दूसरी वायर है वो वापस लेके जाती है। ये देखिए, लाइव वायर के ज़रिए इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घर को सप्लाई की जाती है। लेकिन न्यूट्रल वायर क्या करती? करंट की वापसी का रास्ता है ताकि सर्किट मुकम्मल किया जा सके। न्यूट्रल वायर का जो पोटेंशियल होता है वो सिफर होता है, क्योंकि करंट अब इस्तेमाल हुआ है, अब उसको वापस लेके जाएंगे तो उसका जो पोटेंशियल हम सिफर रखेंगे। लेकिन जो वायर देती है करंट को लाकर मीटर से या फिर पीछे ट्रांसफार्मर से, तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो +220 हो सकता है या फिर -200 वोल्ट हो सकता है। इसके बाद जो लाइव और न्यूट्रल वायर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है। 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि एक वायर का पोटेंशियल अगर सिफर है, जैसा कि मैंने बताया न्यूट्रल वायर का जो पोटेंशियल है वो सिफर है, और दूसरी वायर है लाइव वायर, उसका पोटेंशियल है +20, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हम निकालेंगे 220 माइनस 0, तो क्या आएगा? 220। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लाइव और न्यूट्रल वायर के दरमियान जो पोटेंशियल है वो क्या है? 220 वोल्ट का है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 220 वोल्ट का। एक तीसरी वायर होती है अर्थ वायर, भी सर्किट में जो दिखाई गई है ये वाली तीसरी वायर कौन सी है? अर्थ वायर। इसका जो काम है, ये क्या करती है? हिफाजत करती है। मसलन अगर आपके घर की सर्किट को ज़्यादा करंट मुहैया कर दिया गया हो तो फिर ये अर्थ वायर एक काम करती है कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस, जो अजाफी चार्जेस होते हैं, उनको अर्थ में मुंतकिल कर देती है ताकि आपका जो घर है वो महफूज रहे, उसमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना हो, ना कोई धमाका हो,
महफूज रहे। अब लाइव वायर की जो पोटेंशियल है वो 220 भी हो सकता है, -200 वोल्ट। वो इस तरह है कि जब आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बना के दिखाई थी डायग्राम, जो AC वोल्ट है। AC क्या करता है, हर वक्त के बाद वक्तन फ़क्तन क्या करता रहता है, अपने सिमत चेंज करता रहता है। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, प्लस, नीचे वाला क्या होता है, माइनस, ठीक है, या जमा या मनफी, ठीक। और जब ये प्लस पे आता है तो यहाँ पर 220 वोल्ट सबसे ज़्यादा होती है, और जब मनफी में आता है तो सबसे ज़्यादा क्या होगी, -200 वोल्ट। इसी तरह जब ये दोबारा एक वक्त के बाद अपने आप को चेंज करेगा तो फिर +220 हो जाएगा। फिर अगर दोबारा चेंज करेगा तो -200 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा सर्किट वायरिंग के बारे में, कि सर्किट वायरिंग किस तरह हमारे घर में हुई होती है। हमारे मुख्तलिफ कमरों में जो चीज़ें चल रही हैं, जो पंखे जो चल रहे हैं, उनको जो करंट मुहैया की जाती है वो किस तरह की जाती है। अब हम देखते हैं घरेलू सर्किट में सबसे पहले लाइव और न्यूट्रल दोनों तारों के रास्ते में एक स्विच लगाया जाता है। अब आप शक्ल की तरफ आ जाएं तो यहाँ देखें, अब इधर आप देख सकते हैं कि मीटर से दो वायर्स, एक जो लाल है वो है लाइव वायर, जो दूसरी है काली वो है न्यूट्रल वायर। या जब घर की सर्किट के अंदर दाखिल होती है तो इनके दरमियान ये एक स्विच लगाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मेन स्विच। क्या कहते हैं, मेन स्विच। तो हम आगे बढ़ते हैं। घरेलू सर्किट में सबसे पहले लाइव और न्यूट्रल दोनों तारों के रास्ते में एक स्विच लगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेन स्विच। ये सारे घर की सर्किट को ऑन या ऑफ करता है। अगर आप इस स्विच को ऑफ कर दें तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी, अगर ऑन कर दें तो पूरे घर की लाइट आ जाएगी। मेन स्विच के बाद एक होता है फ्यूज़ बॉक्स, जहां पर मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई को बहुत से मतवाजी सर्किट में तकसीम कर दिया जाता है। इस तरह तमाम अशिया के लिए एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस यानी 220 वोल्ट रहता है। ये मतवाजी सर्किट लाइट्स, हीटर्स और ये तमाम चीज़ें जो कि बिजली पर चलती हैं और दीगर अशिया में करंट ले जाते हैं। हर मतवाजी सर्किट में एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर मौजूद होती है, साथ साथ एक अर्थ वायर जो कि किस लिए इस्तेमाल होती है, हिफाजत के लिए। अब इधर आ जाए शक्ल के ऊपर। अब ये देखें, जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है मेन स्विच से गुजर के किसके अंदर एंटर हो रही हैं, फ्यूज़ बॉक्स के अंदर। अब फ्यूज़ बॉक्स से क्या होता है कि जो लाइव वायर है ये मुख्तलिफ सर्किट में तकसीम हो जाती है। अब ये सर्किट किसी और कमरे की तरफ जा रहा है, ये किसी और कमरे की तरफ, ये किसी और कमरे की तरफ, और ये किसी और कमरे की तरफ। वहाँ जाकर ये मुख्तलिफ अशिया को करंट मुहैया करेंगे और वो अशिया जलेंगी या चलेंगी। अब इनके दरमियान, इन तमाम सर्किट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का, या इनमें जो पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट का होता है, एक जैसा होता है। इसका मतलब ये है कि ये तमाम सर्किट पैरेलल लगाई जाती हैं। और हर सर्किट में लाइव वायर के साथ साथ एक अर्थ वायर भी होती है जो कि हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती है, और एक न्यूट्रल वायर जो कि करंट को वापस लेके जाती है ताकि एक सर्किट मुकम्मल हो सके। सब बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। आज मैंने आपको पढ़ाया है घरेलू इलेक्ट्रिक सप्लाई प्लस सर्किट वायरिंग। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा मैं फ्यूज़ और स्विच। कोई मसला हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।